चाचा भतीजा राजनीति की बिहार में खूब चर्चा होती है, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि चाचा और भतीजा सत्ता में हैं और दूसरे चाचा भतीजा बिहार में अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सत्ता को लेकर के और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के एक दूसरे को कनखी पर ताका जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जो 2020 के चुनाव के बाद अलग हुए थे, अब फिर से उनके एक होने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में रहने और एनडीए का हिस्सा होने की बात अगर वो दोनों सोचते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों को एक होना पड़ेगा और जो सीटें मिलेगी वो बराबर बराबर हिस्से में बांटना होगा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के पशुपति कुमार पारस का बयान आ गया है। हमने आपको कल दिखाया कि किस तरह से चिराग पासवान को लेकर के एक नया क्रेज युवाओं में होते जा रहा है और चिराग पासवान की स्वीकार्यता अलग अलग जातियों के समुदाय में होने लगा है। इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान की रैली जिस तरह से कल नालंदा में सफल रही और भारी संख्या में लोग चिराग को सुनने और देखने आए थे, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि चिराग पासवान के पास वो वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी को मतलब उसी बात से है। चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 में वोट चाहिए और वो चिराग पासवान के पास मौजूद है। इसी बात को लेकर के पशुपति कुमार पारस से जब मीडिया ने पूछा कि चिराग पासवान के साथ आने की बात को आप कैसे मानते हैं, किस तरह से मानते हैं, तो उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा। हाजीपुर को लेकर के भी उन्होंने कई बातें कही और आने वाले चुनाव को लेकर के भी कई बातें कही। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बात तो रखी, बिहार में जो सरकार चल रही है उस सरकार को लेकर के भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार की गाड़ी को बेपटरी जो हो गई है उसको पटरी पर कैसे लाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इतने मजबूर कभी नहीं थे जितना इस बार मजबूर हैं और जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती है तब भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का मुंह ताकते हैं। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक कहानी लास्ट स्टेज पे चल रही है। इन्हीं बातों के संदर्भ में जब वो उनसे बात हो रही थी तो दलित सेना की बैठक में वो शामिल होने के लिए आए थे और इस बैठक के दौरान उन्होंने चिराग पासवान के साथ आने की बात पर भी अपने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, हमारे और उनके बीच में जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन दल और दिल दोनों अलग अलग हैं। जब दल टूटता है तो उसे जोड़ा जा सकता है, उसे समेटा जा सकता है, लेकिन दिल टूटने के बाद उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है और लगभग असंभव तक हो जाता है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के संपत्ति पर उनका अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन रामविलास पासवान के मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे उत्तराधिकार दिया था, मैं उनका छोटा भाई हूं, तो उनकी राजनीतिक विरासत पर मेरा हिस्सा है और मैं उस विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं अपना फाइनल डिसीजन उन्होंने सुना दिया है। लेकिन राजनीति है, आप जानते हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है। दिल भले ही न जुड़े लेकिन दल जुड़ना, एक तरफ से इशारे उन्होंने कर दिए हैं कि दिल जुड़े या ना जुड़े, दल जुड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान भी इसी तरह सोचते हैं और चाचा को एक बार फिर से अपने पक्ष में आने से नहीं रोक पाएंगे या फिर अपने साथ लेकर के आगे की रणनीति और राजनीति बढ़ाएंगे। देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान अब इस बयान के बाद से, चूंकि जानते हैं आप कि पशुपति कुमार पारस के बयानों पर चिराग पासवान कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन मीडिया तो उनसे पूछेगी ही और चिराग पासवान को इस सवाल का जवाब जब देंगे तो क्या देते हैं, देखना ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।